हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नमस्ते, प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लर्निंग डिज़ाइन प्रैक्टिकम के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने लर्निंग डिज़ाइन के बेसिक फॉर्मेट जो कि इंग्लिश में उपलब्ध है, इसी फॉर्मेट को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने इस वीडियो में लर्निंग डिज़ाइन के बेसिक फॉर्मेट को हिंदी में भी दिखाया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकम लर्निंग डिज़ाइन। लर्निंग डिज़ाइन के बेसिक फॉर्मेट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, मतलब जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद क्लास, जिस क्लास के लिए आप लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हैं उसी क्लास को आपको यहाँ मेंशन करना है। ड्यूरेशन वैसे तो हम 45 मिनट्स लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी विद्यालय के समय सारणी या टाइम टेबल के हिसाब से हमें लिखना पड़ता है। कभी कभी विद्यालय में ये 40 मिनट्स हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद डेट या दिनांक, मतलब जिस दिन आप लर्निंग डिज़ाइन को कक्षा में पढ़ाने वाले हैं वही डेट आपको यहाँ लिखना है। टीचर्स नेम, आप इस लर्निंग डिज़ाइन को पढ़ाने वाले हैं तो आपको टीचर्स नेम में अपना नाम लिखना है। सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट के लिए लर्निंग डिज़ाइन बना रहे हैं आपको वही सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करना है। लेसन यूनिट, आपको यूनिट का नाम यहाँ मेंशन करना है। सब यूनिट, उस लेसन यूनिट के अंदर जो सब यूनिट्स आते हैं उन सभी सब यूनिट्स का नाम आपको मेंशन करना है। और उसके बाद टुडेज़ लेसन में आपको आप आज जो लेसन पढ़ाने वाले हैं वही लेसन आपको यहाँ, वही सब यूनिट आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, मान लीजिए हमारा लेसन यूनिट है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें सब यूनिट इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ऐसे 3-4 सब यूनिट्स हो सकते हैं। आपको सारे सब यूनिट्स का नाम यहाँ मेंशन करना है। फिर टुडेज़ लेसन में आप जो सब यूनिट आज पढ़ाने वाले हैं, मान लीजिए आप आज इनपुट यूनिट पढ़ाने वाले हैं तो आपको यहाँ पे इनपुट यूनिट मेंशन करना है। तो चलिए इसका हिंदी प्रारूप हम देखते हैं अभी। स्कूल का नाम, कक्षा, अवधि, दिनांक, शिक्षक का नाम, विषय, पाठ इकाई, उप इकाइयाँ और आज का पाठ, यही इसका हिंदी प्रारूप आता है। इसके बाद लर्निंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को आपको रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर लिखना है, जिसमें कि 2 डायमेंशन होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन, जिसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, ये सारे आयाम आते हैं। और नॉलेज डायमेंशन में फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निटिव। तो हिंदी प्रारूप को भी हम देखते हैं। स्मरण मूलक, बोधमूलक, प्रयोगमूलक, विश्लेषण परक, मूल्यांकन परक, सृजन मूलक। और ज्ञानात्मक आयाम में तथ्यपरक, धारणामूलक, प्रक्रियात्मक और अभिज्ञानात्मक। जब आप लर्निंग गोल्स लिख रहे हैं तो आपको कॉग्निटिव प्रोसेस की हर एक डायमेंशन के अंदर आपको लर्निंग गोल्स लिखना है, और साथ ही हर एक लर्निंग गोल का नॉलेज डायमेंशन भी आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है मेंशन नॉलेज डायमेंशन, ज्ञानात्मक आयाम का उल्लेख करें, तो आपको ब्रैकेट में वो मेंशन करना है। इसके बाद एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्ट्स, या हिंदी में देखें तो अधिगमकर्ता एवं प्रकरण का विश्लेषण। अर्थात आपको पता करना है कि आप जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं इससे रिलेटेड आपके लर्नर्स का पूर्व ज्ञान कितना है। इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि लर्नर्स का इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपको भी उनका पूर्व ज्ञान पता हो सके, जिससे कि आपको लेसन स्टार्ट करने का बेसिक, कहाँ से आपको लेसन स्टार्ट करना है या कैसे स्टार्ट करना है, आपको पता चल सके। इसके बाद डेवलप एंड सिलेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या हिंदी में देखें तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास एवं चयन करना। अर्थात हम कुछ शिक्षण अधिगम सामग्रियों को सिलेक्ट करते हैं और कुछ को हम डेवलप करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, जब हम
इन बुक्स का नाम मेंशन कर रहे हैं, तब हमें बुक का नाम मेंशन करना है, साथ ही ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, सब कुछ मेंशन करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अगर हमारे पास रेडीमेड उपलब्ध है चार्ट, मॉडल, टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें वो डेवलप करना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है डेवलप एंड सिलेक्ट। इसके बाद हम आते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ या हिंदी में देखें तो अधिगम, व्यू, रचना, ये हमारे लर्निंग डिज़ाइन का मूल हिस्सा है, जहाँ हम लर्निंग डिज़ाइन को मेनली मेंशन करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक टेबल रहता है जिसमें लर्निंग एरियाज़ और रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ हमें लिखना है। अर्थात जिस टॉपिक को आज आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो सब यूनिट आप पढ़ा रहे हैं, उसके भी पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को आपको लर्निंग एरिया में मेंशन करना है, जिसको कि हम लर्निंग एरिया कहते हैं। और उस एरिया को पढ़ाने के लिए, उस लर्निंग एरिया को क्लासरूम में समझाने के लिए आप कौन सा चार्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है आपका, मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं आप, इन सभी को आपको मेंशन करना है रिलेटेड स्ट्रेटजीज़। हिंदी में देखें तो अधिगम क्षेत्र और अधिगम संबंधी व्यू रचना। अधिगम क्षेत्र में आपको आज के पाठ का सब टॉपिक्स लिखना है, और उस पाठ को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण अधिगम विधि, रणनीति, TLM जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ आपको अधिगम संबंधी व्यू रचना में मेंशन करना है। इसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। यहाँ पे वर्कशीट, टेस्ट आइटम के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसके बाद डायग्नाइजिंग द वीकनेस फॉर रेमेडियल क्लासेस। अगर इवैल्यूएशन के बाद आपको कोई वीकनेस मिलता है क्लास में, अर्थात छात्र पूरा आंसर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपको रेमेडियल क्लास ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है। रेमेडियल क्लास के लिए आप टाइप ऑफ वीकनेस और रेमेडियल डायग्नोसिस ऐसे टेबल बना के आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तभी हम इसको मेंशन करते हैं, नहीं तो हम इसको मेंशन नहीं करते हैं। हिंदी में देखें तो मूल्यांकन का प्रारूप और उसके बाद निदानात्मक और एवं उपचारात्मक कार्य, यदि कोई हो तो, अगर हो तभी हम इसको मेंशन करते हैं। अगर आप रेमेडियल क्लास को मेंशन कर रहे हैं तो उपचारात्मक कक्षाएं, कमजोरी के प्रकार और उपचारात्मक निदान, ऐसे आपको मेंशन करना है। तो यहीं पे हमारा लर्निंग डिज़ाइन प्रैक्टिकम ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको किसी अन्य विषय पे वीडियो देखना है या लेक्चर सुनना है तो आप उस विषय को कमेंट में मेंशन करें, हम ज़रूर उस पर लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।